सुना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे जंगल में एक जगह पर कनौर और तुगाए अपने सिपाहियों के हमरा मौजूद होते हैं। थोड़ी ही देर बाद बुरहान अपना घोड़ा भगाते हुए उस जगह पर आता है और घोड़े से नीचे उतरता है और कहता है होलो फेरस जानिब आ रही है। कनौर कहता है वो भी गोंजा खातून को भगाने में मुलव्वस थी और फिर तुगाए कहता है हम उस खातून को रोकते हैं, चलो। बुरहान कहता है वो भी जानती होंगी कि गोंजा खातून कहाँ पे हैं। होलो फेरा दो सिपाहियों के हमरा उस जानिब आ रही होती हैं और जैसे ही उस मकाम पे पहुंचती हैं तो एक तीर आकर गिरता है, जिसको देखकर होलो फेरा कहती है हमारे लिए जाल बिछाया गया है। इतनी देर में तुगाए साइड से निकल कर आता है और कहता है हम इन्हें जाने नहीं देंगे। जबकि दूसरी तरफ कनौर और उसका सिपाही बाहर निकल आते हैं। होलो फेरा अपने घोड़े से नीचे उतरती है और कहती हैं मैं अपने हथियार नहीं डालूंगी। एक साइड कनौर और दूसरी तरफ तुगाए उसको घेर लेते हैं। होलो फेरा कनौर और बुरहान को देखती है और कहती है तुम दोनों गद्दार हो। जबकि ये मंजर उस्मान सरदार दूर से बैठ कर देख रहे होते हैं। कनौर होलो फेरा से कहता है तुम्हारे लिए भागने की अब कोई जगह नहीं है, हमें बताओ गोंजा खातून और अलाउद्दीन कहाँ हैं। होलो फेरा कहती है मैं नहीं जानती, मुझे जाने दो। जिस पर बुरहान कहता है खातून हम जानते हैं, तुमने उनको भगाया था। तो गाय कहता है गोंजा खातून को भगाने में तुम मुलव्वस थी, हमें बताओ कि तुमने शहजाद अहमद को किस तरह मारा। होलो फेरा कहती है अलाउद्दीन कातिल नहीं है। ये सुनकर तो गाय अपनी तलवार होलो फेरा के गर्दन पर रख लेते हैं। तो गाय कहता है अगर तुमने मुझे उनकी जगह नहीं बताई तो मैं तुम्हारी खातून होने की परवाह भी नहीं करूँगा, तुम्हें ऐसे ही मार डालूंगा। जबकि ये मंजर उस्मान दूर से बैठकर देख रहा होता है। होलो फेरा बताती है कि वो कहे तभी की बात ही में है। वह कहता है अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारा क्या होगा। होलो फेरा कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही, अलाउद्दीन कातिल नहीं है, लेकिन तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जब हम बाजार से निकल रहे थे शहजाद अहमद जिंदा थे। कनौर कहता है क्या तुम जानती हो कि किसने मरा? अगर वो अलाउद्दीन साहब नहीं तो फिर कौन था? होलो फेरा कहती है मुझे नहीं पता। फिर तो गाय अपनी तलवार होलो फेरा के गर्दन से नीचे करता है और कहता है मैं अपने सरदार को वो जगह बताऊंगा, तुम होलो फेरा को सरहदी बाजार बाहिफाजत लेकर आओ। तो गाय इसके बाद रवाना हो जाता है। कनौर अपने सिपाही से कहता है तुम भी तो वो गाय के साथ जाओ, क्या पता उस्मान साहब के जासूस यहाँ भी मौजूद हो। सिपाही भी तो गाय के पीछे चला जाता है। जबकि दूसरी जानिब जंगल में महमद का नमाज अपने सिपाहियों के हमरा अलाउद्दीन को ढूंढ रहे होते हैं और उनके कदमों के निशानात का ताक़ुब कर रहे होते हैं। एक जगह पर निशानात को देखकर महमद कहता है यहाँ पे बहुत निशाना था। कायमाज को कटा हुआ कोड़ा मिलता है और कहता है मेरे हुजूर ये उलझाए का कोड़ा है, ज़ाहिर है कि वो यहाँ पर लड़े थे। महमद का नमाज से कहता है यहाँ पर करीब कोई गार है, यकीनन उस गार में होंगे। फिर अपने सिपाहियों को हुक्म देता है चलो सिपाहियों, और फिर वो सब घोड़ों पर बैठते हैं और गारों की तरफ रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानिब अलाउद्दीन शिकार के लिए जा रहा होता है और गोंजा अलाउद्दीन से कहती है चलो अलाउद्दीन हमें अपनी महारत दिखाओ। कहता है तुम देखोगी मैं तुम्हारे लिए सबसे लजीज शिकार लाऊंगा। गोंजा कहती है क्या वाकई? अलाउद्दीन कहता हाँ बिल्कुल ऐसे ही। गोंजा कहती है चलो फिर मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। बाई सोंगुर अलाउद्दीन से कहता है कि मुझे इजाज़त दे, मैं आपके साथ जाऊंगा। अलाउद्दीन कहते हैं नहीं, आज मैं अकेला जाऊंगा शिकार करने, तुम मेरी खातून की हिफाजत करोगे। और हसन को कहते हैं हसन तुम अपनी आंखें खुली रखना। और फिर हसन और बाई सोंगुर कहते हैं जो आपका हुक्म हजूर। अलाउद्दीन अपने घोड़े पर बैठता और रवाना हो जाता है। जबकि दूसरी जानब उलझाए काजी को पकड़कर दूसरी तरफ ले जा रहा होता है। उलझाए अपने आदमियों से कहता है हमारे बाकी आदमी जल्द उस जगह पर पहुंच जाएंगे, हमें अपना काम जल्दी ख़त्म करना है। उलझाए काजी से कहता है काजी तुम जहन्नुम में जाओगे। काजी फिर उलझाए को उसका जवाब देते हुए कहता है कि तुम जैसे शैतानों की जगह जहन्नुम है। काजी सिपाहियों को देखता है और अपने हाथ से टूटी हुई तस्बीह के दाने ज़मीन पर फेंक देता है ताकि निशानात मिले जो उसे ढूंढने के लिए।
اور آگے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، جبکہ ارحان اور اس کی بیوی بھی کاجی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ الجم کہتی ہے ہم کہاں سے شروع کریں گے، یہ درخت بہت گھنے ہیں، یہ جنگل برفیلے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ ارحان کہتا ہے ہم انہیں ڈھونڈ لیں گے انشاءاللہ۔ اس پہ الجم کہتی ہے شمالی حصہ درختوں سے بھرا پڑا ہے، وہاں گھوڑوں کا چلنا مشکل ہے۔ ارحان کہتا ہے یہ ان کے لیے بیس بدل کر چلنے کا موقع ہے، قاضی رکن الدین کے لیے ان کی نیت ہم جان لیں گے اور ان کا احتساب کریں گے۔ پہلے ہم شمال جائیں گے، اور سب اپنے گھوڑے بھگاتے ہوئے شمال کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔